मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, ये ब्लॉग है 1 अप्रैल का, दिन था सोमवार, उसी दिन का ब्लॉग है। कल मैं एडिट नहीं कर पाई क्योंकि समझ जाइए कि घर में कितने सारे गेस्ट होते हैं और उससे भी ज़्यादा ना बच्चे बहुत सारे थे, जिसके वजह से मतलब फ़ोन मुझे मिल ही नहीं रहा था। बुआ फ़ोन दीजिए ना, फ़ोन दीजिए ना, बस इसी चक्कर में और मैं काम में उलझ के रह गई थी। खैर कोई बात नहीं। 1 अप्रैल के दिन मेरी बिटिया रानी का था बर्थडे, तो बर्थडे की स्टार्टिंग करते हैं हम माता रानी के दर्शन से। तो आइए कर लेते हैं दर्शन। सो फ्रेंड, अभी आ गए थे घर। आते के साथ सबसे पहले मिष्टी ने तोड़ा नारियल, क्योंकि वो वैष्णव माता का मंदिर था ना, वहाँ पर नारियल वगैरह नहीं टूटती है, तो जिसके कारण हम लोग घर में ही आकर तोड़े। और मेरी बिटिया आप देखिए, एक बार में ही एकदम फटाक से तोड़ दी है। वो बोली पापा मैं ही तोड़ूंगी। तो सुबह सुबह ही हम लोग चले गए थे घर पूरा क्लीन करके, उसके बाद चले गए थे। तो आज हम लोग ग्राउंड भी नहीं जा पाए थे क्योंकि ना लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी रात से ही। तो सुबह उठकर ही हस्बैंड जी वही लाइट का काम करवा रहे थे, क्योंकि जान रहे थे शाम में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो वो अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके कारण तो उधर से हम लोग आए। आते के साथ मैं सोची चलो फटाक से चढ़ा देते हैं खाना। तो यहाँ पर मैं खाने में बना रही थी दाल चावल चोखा, फिर चटनी, यही सब बनाई थी। सिंपल खाना ही बनाई थी क्योंकि गर्मियाँ ना बढ़ते जा रही है और तेल मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। रात में कुछ ना कुछ तो स्पाइसी बनेगा ही, जिसके वजह से तो हल्का खाना ही अच्छा रहेगा। तो मैं सोची चलो सबसे पहले दाल चावल चढ़ा देते हैं, साथ में इसमें आलू भी डाल देते हैं, ताकि तीनों चीज़ मेरा आराम से हो जाए। उसके बाद फिर कर लेंगे नाश्ता। तो मंदिर से आते समय ही इस हस्बैंड जी लेकर आ गए थे बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह, यही सब लेकर आ गए थे। तो मैं तो खाऊंगी नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर पपीता निकाल कर रखी थी। उस दिन आप सभी को दिखाई थी ना कि पपीता है, तो आधा तो मैं उसी दिन खा ली थी, आधा रखा हुआ था, क्योंकि ये पपीता ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि ना कच्ची थी अभी तक। मतलब लोग बेच देते हैं सिर्फ कि ले जाइए पका हुआ पपीता तो है, लेकिन बिल्कुल भी कोई स्वाद नहीं था, एकदम पानी सा लग रहा था। लेकिन मैं खा लेती हूँ क्योंकि पैसा लगा हुआ रहता है ना, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ क्यों वेस्ट करें, खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना ही थोड़ा ढंग का निकला है, तो बस इसे ही खा लेंगे, हेल्दी सा नाश्ता भी हो जाएगा। उसके बाद फिर दोपहर खा लेंगे, दोपहर में खा लेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह सुबह मुझे ना कुछ हेल्दी सा ही खाने का आदत सा हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि बस सुबह सुबह अगर फ्रूट या फिर कुछ भी हेल्दी खा लेंगे तो फिर दिन बन जाएगा। सुबह में और रात में मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड जी मेरा रील्स देख देख कर हंस रहे थे और दिखा रहे थे। और आप लोगों को भी मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे फेसबुक पर और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राधा कुमारी 8493 इंस्टाग्राम की है, और फेसबुक है सिर्फ राधा कुमारी के नाम से ही है। आप जाकर देखिएगा तो शायद आप सभी को मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पर नाश्ता हो गया था। उसके बाद आप जानते ही हैं घर का बहुत सारा काम उम होता है, तो वो सब भी करी थी, साथ ही यहाँ पर खाना वगैरह भी बन गया था। तो खाना खाने के बाद हम लोग फिर चले गए थे मार्केट केक वगैरह लेने के लिए। तो पहले तो मैं बोली हस्बैंड जी को कि आप ही चले जाइए, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलने लगे नहीं तुम चलो, फिर लाने के बाद बोलोगी ये लेकर आए वो लेकर आए, उससे अच्छा है कि तुम साथ में ही चलो। तो बस ये निकल रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग घर चलेंगे क्योंकि सारा कुछ हो गया है। तो अभी डियर शाम का टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 5:30, और मैं फिर से आ गई थी किचन में। और आज मैं एकदम सिंपल सा मेन्यू रखी थी, क्योंकि बच्चे खाते कम है छोड़ते ज़्यादा है। 2-3 सब्जियां बना दो ना तो बच्चे खाते भी नहीं हैं, बर्बाद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए मैं नोटिस की थी कि बच्चे जब भी आते हैं बर्थडे में तो क्या ज़्यादा खाते हैं, तो बस उसी को बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी काबुली चने, एक साइड में खीर चढ़ी हुई है और फिर पूरी, बस यही 3 चीज़ बनाएंगे, क्योंकि एक रहता है तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं और 2-3 रहने से फिर वेस्ट चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने
काबली चने को बॉईल करके रख लिया है। उसमें चाय पत्ती का पानी भी मैं डाल दी थी, साथ में कुछ खड़े गरम मसाले भी डाल दी थी। इस तरीके से करके उसे अच्छे से बॉईल करके रख ली हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्याज को चॉप, क्योंकि आज हम लोग चॉप करके बनाएंगे। बहुत बार मैं प्याज को पीस कर भी बनाती हूँ, तो पीस कर बनाने से ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऐसे बनाने से थोड़ा सा कम टाइम लगता है। और देर भी हो रहा था क्योंकि मुझे नहीं था कंफर्म कौन कौन आएंगे बड़े में, यानी कि इसकी बुआ, इसकी मामी, मिष्टी की मामी जी आएंगी या नहीं आएंगी, इसकी बुआ लोग आएंगी कि नहीं आएंगी। खैर खाना बन जाने के बाद सारे लोग आ गए थे, तो इसीलिए मैं सोची चलो पहले ही बना के रख लेते हैं, क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो फिर खाना बनाते रहो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर प्याज मैं चॉप कर ली थी। उसके बाद फिर डाल दी हूँ यहाँ पर सरसों का तेल, तेज पत्ता, जीरा, साथ ही सूखी मिर्च। और उसके बाद यहाँ 4-5 बड़े साइज़ का प्याज था, जिसे कि मैं अच्छे से चॉप कर ली हूँ। और फिर इसे कर लेंगे बस फ्राई अच्छे से। जब तक कि ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं आटा वगैरह लगा लेते हैं। इसी तरीके से काम होता है जब भी आपको ज़्यादा खाना बनाना हो। कई बार मुझसे बोलते हैं दीदी आप अकेले इतना सारा खाना कैसे बना लेती हो। तो डियर यही होता है कि थोड़ी सी प्लानिंग करनी होती है कि जब तक ये होगा तब तक हम वो काम कर लेंगे, जब तक वो होगा तब तक हम ये काम कर लेंगे। और साथ के साथ बर्तन तो आप धुलते ही जाइए, क्योंकि आप धुलते जाइएगा तो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, और छोड़ देने के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आपके थोड़ा बहुत बर्तन हो रहे हैं आप धुल लीजिए, ऐसे आपको आराम रहेगा। अगर आप अकेले हैं घर में तो, और अगर आपके साथ कोई और है तब तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो हेल्प कर देगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा प्याज भुन गया था, उसके बाद मैं टमाटर डाली थी तो टमाटर भी भुन गया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ ही रेगुलर वाले जो मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, यही सब थी। और आज वाले चने में ना मैं चना मसाला नहीं डाली थी, और नहीं डाली ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। क्या बोलूँ, पूरे भर कर, बहुत बड़ी कढ़ाई है, लग रही है छोटी लेकिन ये बहुत बड़ी कढ़ाई है। इसे पूरे भरकर बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट बना था। हमें तो लास्ट में मिला भी नहीं, थोड़ा सा बस चखने के लिए मिला था। खैर कोई नहीं, चलिए सारे लोग खा कर गए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैं इस मसाले में डाल दी थी कसूरी मेथी पत्ता, और उसके बाद जो मेरे छोले उबले हुए थे उसे भी डाल दी हूँ। और इस बार ना मैं थोड़ा सा 1-2 आलू बॉईल करके रखी थी, उसे भी डाल दी थी कि ग्रेवी थोड़ा सा अच्छा से हो जाए। तो और फ्रेंड मैं एक चीज़ और आप सभी को बोलना चाहूँगी, आप लोग मेरी डेली ब्लॉगिंग नहीं देखते हो तो मैं देखती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। अपने अपने घरों की बातें सारे लोग सोशल मीडिया पर ला रहे हैं। कोई अपने मम्मी को बदनाम कर रहा, कोई पापा को, कोई पूरे फैमिली को इस तरीके से बदनाम कर रहा, वो सब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। उस तरीके की वीडियो को बढ़ावा देना चाहिए, समाज पर बहुत गलत असर पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप सभी को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो क्या सही है या गलत है। और हम लोग जो सिंपल सा ब्लॉग बनाते हैं, आप सभी से कनेक्ट रहते हैं, नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, तो फिर हमारी वीडियोस नहीं चलती है। खैर कोई नहीं, चलिए सबका अपना अपना सोच है। और यहाँ पर देखिए सारे लोग आ गए हैं, बच्चे तो बहुत सारे थे, और फिर भाभी भी मेरी आ गई थी, और भगनी लोग भी आ गई थी, इसकी दादी भी आ गई थी। तो यहाँ पर कर लेते हैं टीका वगैरह। और इतनी गर्मी थी ना कि मन नहीं हो रहा था कि कुछ और कपड़े पहने, तो इसीलिए मैं जो पहन कर थी बस उसी में कर लेते हैं बिटिया रानी का आरती।
फ्रेंड, केक तो कटिंग हो गई और आप सभी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो बहुत 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 आप सभी का धन्यवाद मेरी बिटिया रानी के तरफ से। तो केक कटिंग हो गया था, यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं नाश्ता लगाने के लिए। और मैं तो चाह रही थी आप सभी को सारी बातें सुनाए, लेकिन इसलिए नहीं सुना पा रही हूँ कि बस आप समझ सकते हो बाजे वगैरह बजते रहते हैं, तो बहुत साउंड था, कॉपीराइट आने का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं आप सभी को नहीं सुना पाई। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर सभी को नाश्ता दिया जा रहा है। उसके बाद फिर सारे लोग, जितने लोग भी आए हुए थे, सभी को खाना खिलाया गया। और नाश्ता पानी देने के बाद ना बिल्कुल भी किसी को याद ही नहीं रहा आगे का वीडियोस लेने के लिए। और हम लोग बातें सातें करते हुए बहुत रात, यानी कि 1 या 1:30 बजे सोए होंगे। वो भी अच्छे से सोए या नहीं सोए पता नहीं। तो खैर कोई नहीं, चलिए आज का आप लोग बर्थडे ब्लॉग ही एंजॉय कीजिएगा। कल से रेगुलर ब्लॉग आएंगे, जैसे कि वेट लॉस पर आते हैं, ढेर सारी बातें होंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं मन में, उन सभी को क्लियर करना है इसीलिए। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।